चमचा युग क्या कहती है? उसका सार बताइए, मुझे अर्थ बताइए कि लोगों को पता लगे कि हर आदमी तो चमचा युग नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। सब मैं ही बताता रहूंगा तो फिर मैं ही वक्ता ही बन जाऊंगा। देखिए, या बाबा बन जाऊंगा भाषण देने वाला, वो नहीं बनना है। नहीं सर, आप तो बिल्कुल आप हमारे आप मुझे बताइए चमचा युग का क्या निष्कर्ष है आपका? देखो, मैं तो इतना ही जो कहूंगा, शिक्षित, यानी कि आप बात कर रहे हैं ना, हमारे शिक्षा समाज, हाँ। शिक्षित हो गए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। चमचा युग को पढ़े तो उसको अब बताइए। एक लाइन बोलूंगा बस, एक लाइन चमचा जी पे बोलूंगा। मेरे सम्मानित साथी हैं, अब बहुत सारे अम्बेडकरवादी आएंगे जो नीला पटका डाल के आएंगे। जब नीला पटका डाल के आएंगे तो ये बोलेंगे ये पार्टी भी बाबा साहब को मानते हैं, और आपके साथ वो बैठेंगे, कैडर लेंगे, आपके साथ बैठेंगे, कैडर लेंगे, आपके साथ प्रचार करेंगे। फिर उसके बाद अंदर से जाकर वहां बोलेंगे वो सब एक हो रहे हैं, इस बंदे को पकड़ ले। यही सबसे बड़ा चमचा है, याद रखना। ये बात ध्यान देना, आपके बीच का नीला पटका, नीले कबूतर जो बोलते हैं ना, वो वाले नीले कबूतर है। ये तो राजनीतिक चमचे हो गए, दूसरे चमचों पे भी आइए। खाली राजनीतिक चमचों की बात नहीं है उसके अंदर। हाँ हाँ, बोलिए आगे। उसमें इन चमचों की भी बात है जो पढ़ करके चमचा बन गए। हाँ, पढ़ बाबा साहब जैसे कहते थे, जो IPS IAS बने। हाँ। आप किसी से समाज के लिए 10 रुपए का आर्थिक बिल्कुल, सहयोग वही कहोगे ना, नहीं देगा आपको। साहब ने कहा शिक्षित चमचे। और ये हर घर में है, हर परिवार में, हमारे साथ भी है, हमारे परिवार में भी है। हमारे परिवार में देखो ऐसा है, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बन गए भारतीय संविधान की बदौलत और आरक्षण की बदौलत। और उसका सबसे बड़ा श्रेय जो है हमारे जो है महापुरुषों को जाता है, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, मानवर साहब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी संघर्ष कर रहे थे। तो मेरे सम्मानित साथियों, जो बन के आज उस पद पे आसीन है, वो भूल जाते हैं कि हमारे समाज के लोग कुछ काम कर रहे हैं। वो सामाजिक आंदोलन जहां कहीं भी चल रहा है, आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप उनका किसी भी तरीके से, आर्थिक तौर तरीके से, मनी मीडिया और क्या था, माफिया, मनी और माफिया, मीडिया, मनी मीडिया माफिया, हाँ मनी मीडिया माफिया, जिस तरीके से हो सकता है। अगर मनी से कर सकते हो तो मनी से करो, जिस तरीके से आप साथ करो। अगर हाँ, वही लोग हैं जो कहते हैं जैसे सब चमचा, वही लोग क्या करते हैं, जब बड़े पद पे बैठ जाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं, मैं पासी हूँ, मैं चमार हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं दरकार हूँ। वो क्या हो जाते हैं, वो तो सवर्ण हो जाते हैं। आप सवर्ण हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप जनरल के हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपने लोगों को आप भूल जाते हैं। आज इस आंदोलन में यदि कोई खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ बिचौलिया, जो ओबीसी जो मिडिल क्लास का पर्सन है, जिसके पास बेचारे को सही से खाने की रोटी भी नहीं है, वही क्या कर रहा है, आंदोलन को चला रहा है। बाकी जो पैसे वाले लोग हैं वो तो बैठे हुए हैं, मजे मार रहे हैं। उन्हें क्या मतलब है, वो स्टेटस देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। अच्छा, कुछ ग्रुप में वो ऐड भी हैं, वो क्या करते हैं, शाम को टाइम लिंक देखा और शेयर कर दिया, बस वही काम करते हैं। उनका वही अम्बेडकर वाद। और हो सकता है 100-200 रुपए दे भी देते होंगे, लेकिन वोट डालने की बात आती है तो बीजेपी को देके जाते हैं। तो EVM मशीन कहाँ खराब है फिर सर? आपने भी मान लिया ना कि EVM मशीन कहाँ खराब है फिर? अच्छा, EVM देखो, मैं जहाँ रहता हूँ चिल्ला गांव में, वहाँ का 90% वोट मेरे सामने भाजपा को पड़ता है, मैं उस लाइन में लगा होता हूँ। EVM कहाँ खराब है? EVM है, EVM फैक्टर है। हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, देखिए, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल को आप मानना शुरू कीजिए। आपको आने वाला फ्यूचर नेता बनना है। जी जी। हमारे समाज की जो पार्टियां हैं ना जी, जैसे अभी आपने पुराने में आप ले गए, कैडर चलते थे, अब आप कितने घरों में जाते हो अपनी मिशन को समझाने के लिए? हमारे पर्टिकुलर, मतलब किसी पर्टिकुलर एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं है ये, हमारे समाज के। जी, एक मिनट सुनिए सर, बीच में मत बोलिए, आप आ जाइए, मैं आपसे बात करूंगा। आ जाओ, आप बोलिएगा, लेकिन एक जिनसे बात हो रही है उन्हीं से करें, बीच में मत बोलिए, आपसे अलग से बात करें। मुझे बताइए, आज RSS का आदमी घर घर जाकर के उनको संघी बना दिया, उनको कट्टर हिंदू बना दिया। इसी चिल्ला गांव का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बलराज सिंह गुजर हुआ करता था, बिल्कुल। आज वो भाजपा में चला गया। ब्रह्म सिंह चौधरी, ब्रह्म सिंह वहां से प्रदेश अध्यक्ष होता था जी। रामवीर सिंह विधूड़ी अध्यक्ष होता था, क्योंकि आपने उस कैडर को बंद किया, आपने उन घरों में जाना बंद किया, और नए लोगों को तो तैयार करने की छोड़ो, जो पुराने लोग थे वो भी चले गए, उनको आप रोक नहीं पाए। बिल्कुल। अगर इसी तरह से रहा तो मैंने इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि दोबारा से जब कोई दूसरा कांशीराम आएगा, आप भी हो सकते हैं, ये भी कोई भी हो सकता है कल को, तब ये मूवमेंट आपको 40 साल दोबारा से एक आध स्टेट की सरकार बनाने में लगेगा, ये आपको बता रहा हूं। देखिए, या दूसरा रास्ता वो है कि सारे जितने भी मैंने नाम गिनाए वो एक हो जाए, या एक मंच पे आ जाएं, और कोई तीसरा रास्ता नहीं। अब देखो, मैं दो बातें कहूंगा।
बहुजन बड़े बड़े नेता जो हैं उन्हें तो शायद हम एक न कर पाए, हमारी हमारी हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं तो एक वोटर हूँ, मैं नहीं, हम सब एक वोटर हैं। वो बड़े भाई कोऑर्डिनेटर, ये बड़े तो नेता उनको डिसाइड सोचना करें, चाहिए बड़े- ना, बड़े नेता डिसाइड फिर करें। अरे ये तो हाँ, बड़े नेता डिसाइड करें, ये उनको लेकिन सोचना चाहिए, एक डिसीजन हम ले सकते हैं क्या, ये जैसे हमने उनको पहले सोचना बोला चाहिए। कि सिर्फ और सिर्फ वोट अम्बेडकर वादी को एक बार भोग के परख के देख ताक के देना। आपकी क्योंकि बात आपकी ठीक है, पार्टी लेकिन के- जब दोनों के कैंडिडेट खड़े होंगे तब आप क्या करेंगे? दोनों में हम तब आप decide करेंगे। खत्म, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी भी देखो, तो आप डिवाइड हो रहे हैं ना भाई। दो हमें बता रहे हैं बिल्कुल, अगर दोनों कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं और दोनों कैंडिडेट अम्बेडकरवादी हैं, तो आप अपने उसमें देखिए, देखिए जो आपका नियर डियर है उसको साथ अब दो। मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ी और कमजोरी बता रहा हूं आपको, हाँ। जिसका मुझे एहसास है और मैंने वो लात मारी उस जीवन को। जी जब बड़ा नेता बन जाता है ना, कल को आप भी हो सकते हो, उसमें ये भी कोई भी हो सकता है, फिर उसको एक तो बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है, जी बड़ी गाड़ी जी। जिसमें 5-7 युवा लौंडे बैठ के चलें और उसकी एक दबंगई दिखे, जी क्योंकि सरकारी पुलिस तो उसे मिलेगी नहीं आसानी से। बिल्कुल सरकारी पुलिस तो जब भी मिलेगी ना जब विधायक बन जाएगा, एमएलए बिल्कुल। या सांसद मंत्री बनेगा, बिल्कुल उससे पहले उसको बड़ी गाड़ी चाहिए। जी अब वो सोचता है यार गांव में रहता था, बड़ी स्थिति खराब थी, अब मौका मिला है, समाज पैसा दे ही रहा है, अब एक घर भी, कोठी या बंगला या कुछ एक फार्म हाउस भी बना लिया जाए, जी बिल्कुल सही ठीक है। जी कार की सुविधा बड़ी हो गई, बिल्कुल उसका पेट्रोल भी चाहिए, जी बिल्कुल है ना। जी और फिर आपने जो सुरक्षा गार्ड रखे हैं 5-7 मुस्टंडे, उनको पैसा भी तो आपको देना पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी ना आएगा, देना पड़ेगा। खाना भी खिलाना पड़ेगा, शराब भी पिलानी पड़ती है, जी बिल्कुल सारे उनके खर्चे उठाने पड़ते हैं, ठीक है। जब तक इस कल्चर को, ये बड़े वाले जो मैं नाम गिनाया ना मैंने, तब तक इसको त्यागने का काम नहीं करेंगे, आपका मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। काशीराम जी ने कभी अपने जीवन में, मैं अपने हाथ से बैठ करके एक जो पत्तल रहती है ना, जो 89 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 88-89, उस पत्तल में अपने हाथ से आलू पूड़ी की सब्जी वो खाना खिलाया। क्या तुम्हारा नेता आता है तो तुम ही लोग, हमारे ही कार्यकर्ता, सर 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 घर करके बता रहा हूँ आप, सर थोड़ा घर चलिए ना, तो उसके लिए फिर अलग से एक ट्रीटमेंट हो जाता है। आदत तो हमारे कार्यकर्ता भी खराब कर रहा है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और उसको ये वो सोच बनानी चाहिए काशीराम जी वाली कि हमको जिस भी माहौल में जाएं उस माहौल में रह करके, ताकि क्या उसमें जो कार्यकर्ता है उसको एक फीलिंग आती है कि मेरा नेता, मैं और जमीन पर बैठा हूं तो वहीं बैठा है। बिल्कुल अभी तो नेता आपके घर पे बाद में आएगा, मैं ही क्यों ना चला जाऊं, मैं भी अगर एज ए बहुजन मीडिया चलो, आप पहले कुर्सी ढूंढूं मैं, और मैं साथ में यहीं बैठ जाता हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि समाज का आंदोलन इस तरह चलता है ना, कि इस तरह चलता है कि पहले आप अपना घर परिवार को बनाने का काम शुरू कर दें। जितने नाम गिनाए मुझे बता दीजिए, इनमें से कोई 50 करोड़ से कम का आदमी है तो, जो मैंने नाम गिनाए 50 करोड़ के आदमी है इनमें से। बिल्कुल। और जो आदमी आपके सामने इतनी कड़वी भाषा में बोल रहा है, उसका कारण है उसके पीछे। चाकुओं का अटैक मैंने झेले हैं, थाने पे पथराव मैंने करवाया, यहाँ पे 5000 की भीड़ ने पथराव किया उस केस के अंदर। उस टाइम का काशीराम साहब का एक कोर्ट है, वो भी आपको बता के जाऊंगा। इतना किया, लेकिन नेता नहीं हूं कहीं भी। अपनी कंपनी अपने वजूद से खड़ी, अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कंपनी खड़ी की, 3 करोड़ के सेटअप को लात मार करके पिछले 7 साल से 18 घंटे 365 दिन काम करता हूं, कभी भी चेक कर लेना। बिल्कुल। और फोन में इतनी ताकत रखता हूं, अगर एसएसपी या एसडीएम को या डीएम को या एसएचओ को अगर फोन कर दिया किसी भी जातिवादी, ओनली जातिवादी एट्रोसिटी, कैमरे पे बोल रहा हूं, आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिसमें एक्शन नहीं हुआ। आपके संगठन न्याय नहीं दिलवा पाते। एक आदमी अकेला गौतम रत्ना, क्योंकि उसको परवाह नहीं है मेरे ऊपर क्या केस लगाएगा, भेज दे जेल, ईडी आएगी मार ले छप्पा, सीबीआई आएगी मार ले छप्पा, कोई मैंने बंदूक नहीं रखी हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है जो ईडी छापा मारेगी, हाँ डर नहीं है किसी बात का। जेल भेजेंगे, क्या कर लेंगे मेरे जेल भेज करके, रोटी मैं यहाँ खाता हूँ वैसी वहाँ खाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल। खाली उसके लिए मैंने इतना ही त्याग किया कि जो मैं स्कॉर्पियो इंडिवर में चलता था और फ्लाइट से चलता था, 5 स्टार होटल में, इस देश का कोई ऐसा होटल नहीं है जहां जहां मैं गया हूँ 5 स्टार में स्टे किया अपने पैसे से। अभी आपके नेता किसके पैसे से 5 स्टार में रुकते हैं भाई? समाज के पैसे से रुकते हैं कि नहीं? कड़वा सच है, एक्सेप्ट करिए उस बात को, कोई करके दिखाए। इसलिए मैंने बार बार बोलता हूँ हर जगह कि एक काशीराम की, किसी ना किसी को मेरी बात से और मेरे एक्सपीरियंस से टीस हो जाए तो एक काशीराम बन के निकल के आ जाए, तब आपका मूवमेंट चलेगा। और बाकी ये जितने भी नाम है, ये कोई आपका मूवमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर बोलता हूँ, बिल्कुल सच बोलता हूँ। और कोई साथी थे इधर बोलना चाह रहे थे, कहाँ गए? कहाँ गए? आइए, अब आ जाइए, आइए।
बहुत आपके फिर भी साधुवाद है आपको। ठीक है सर। ये इनको दे दीजिए आप। ठीक है, धन्यवाद। और आपने अच्छा काम किया, इसी तरह से संघर्ष कीजिए। आप जब भी कोई समाज के ऊपर कोई बात आए, खाली ये बाबा साहब के इज्जत की बात नहीं, नहीं हम तो कहीं उत्पीड़न है, हमको तो उत्पीड़न और ज्यादा बड़ा मामला लगता है। उत्पीड़न में लोग, हमारे लोग उसके घर तक नहीं जाते हैं पूछने के लिए, डर के मर के ऐसा ना हमारे ऊपर भी केस लाद देगा पुलिस। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। बोलिए सर आप। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714